आज भी जो अपना सवाल है भाई लोग, ये वेल्डर चैप्टर से ही है आपका, है ना। अब कोई दम वम हमको दिखता है नहीं, आप लोग भी देख लीजिए, ऐसे ही आपका तैयारी हो जाएगा। निम्मी से लिए हुए हैं हम टोटल सवाल, और सवाल इसी से आना है, और थोड़ा समय लग जाता है इसीलिए हमको, क्योंकि चारों ऑप्शन को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। लेकिन बुक पढ़िए, हम बार बार कह रहे हैं आप सभी को, बुक पढ़िएगा ज़रूर। आज का जो सवाल है ना, इसमें कह रहा है वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोन में धातु के किनारे का नाम क्या है। आप जब कोई भी धातु का वेल्डिंग करते हैं, है ना, या कटिंग ऑपरेशन करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो उसका जो किनारा है ना, उसका नाम पूछ रहा है। आप देखिए, अच्छा जोड़ के लिए, मजबूत जोड़ के लिए आप क्या करते हैं, इस टाइप से कोई भी धातु को काटे, है ना। फिर यहाँ भी आप उसी टाइप से इस प्रकार का नहीं, कॉर्नर को काट देते हैं, इस प्रकार का कॉर्नर को काटते हैं ताकि ये ज्वाइंट सही ढंग से हो, है ना। ये तिरछा काट देते हैं ना, थोड़ा सा तिरछा इसको भी काट देते हैं, तिरछा इसको भी काट देते हैं, ताकि आसानी से इसका ज्वाइंट हो सके। इसी किनारे के बारे में पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं, इस किनारे का नाम क्या है। सवाल पढ़िएगा ना, एकदम सवाल को समझना है आप सभी को। अब कोई दम वम है नहीं, इस बात को आप लोग जान जाइए, कुछ नहीं है। बहुत आसानी से आप पास हो जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर रहता है, थ्योरी अगर पढ़े हैं, एक भी सवाल नहीं छूटने जा रहा है आपका, 100 में से 100 आएगा, ये गारंटी है हमारा। ये जो है ना, इसी किनारे को, ये जो तिरछा किनारे को, किसी भी पार्ट को जोड़िएगा, थोड़ा तिरछा नहीं कर देते हैं, आसानी से मजबूत जोड़ हो। तो इसी वाले किनारे के बारे में पूछ रहा है। इसी किनारे को कहते हैं अपना लोग बेवल, है ना। इसी को क्या कहते हैं, बेवल। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। कुछ हो लगा, देख लिए, नहीं समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें कर आकृति में दिखाया गया वेल्डिंग दोष को पहचानिए। ये देखिए, ये फिगर है ना, ये फिगर का इस वेल्डिंग दोष के बारे में पूछ रहा है आपसे। जैसे ये धातु को, है ना, इस वाले धातु में वेल्डिंग कर रहे थे, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है, इसको वेल्डिंग कर रहे थे। इसमें हुआ क्या है, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, है ना। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हुआ क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा थोड़ा अधिक गहरा हो गया है ना। तो वेल्डिंग करते समय थोड़ा सा आग का जो है ना फ्लेम इसमें अधिक चला गया, जिसके कारण ये वाला हिस्सा गल गया ना। इसी वाले हिस्सा को, ये जो कट गया है आपका हिस्सा, है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसका दोष क्या है, उस दोष का नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना। इस दोष को कहते हैं अंडर कट। ठीक है भाई लोग, ये जो वेल्डिंग कर रहे थे, यहाँ फ्लेम थोड़ा सा अधिक चला गया, ये वाले पार्ट को, इस वाले धातु को थोड़ा सा गला दिया, ये गहरा हो गया, इसी को कहते हैं अंडर कट, है ना। क्रैकिंग वगैरह ये सब के बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, इसलिए इसमें अब तो हम वो नहीं करेंगे। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। अगला सवाल पे चलिए। अब सब, जैसे हर ऑप्शन को हम लगभग कई वीडियो में बता दिए हैं, और उसको बारी बारी से हम थोड़े बताएंगे, झूठे हमारा वीडियो हो जाता है आधा 1 घंटा, जिसके कारण बच्चा लोग बोलता है सर थोड़ा सा और समय कम। इसलिए जिसको हम पढ़ा दिए हैं, आप पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, समझ में आएगा 100%। लेकिन कुछ दम वम है नहीं, ITI में हम सही बता रहे हैं आपको, पढ़ लीजिएगा, 100 में 100 मार दीजिएगा आप। आज का फिर अगला सवाल देख लीजिए। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है। कहने का मतलब ये है, जब आप वेल्डिंग करते हैं ना, है ना, सिलेंडर में, तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए चाबी लगाते हैं ना, ये चाबी लगले क्यों छोड़ देते हैं, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। चाबी को हटाते क्यों नहीं है। कितना साधारण बात है, कुछ है इसमें। कोई सिलेंडर में, जैसे गैस को अगर हम खोलें ना, उसमें चाबी लगा हम छोड़ देते हैं, क्यों चाबी को नहीं निकालते हैं, क्यों नहीं निकालते हैं, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है।
तो भैया इसमें से जो देखिए ये सब झोल्टिस को छोड़िए, सीधे आइए मुद्दा पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों होगा? अगर मान लेते हैं, देख लीजिए, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए अगर अपना लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें चाबी लगा है उसी में, है ना, सिलेंडर में। अब वेल्डिंग कर रहे हैं, सिलेंडर में चाबी लगा हुआ, किसी कारणवश यहाँ कहीं आग लग गया, है ना, कहीं आग लग गया, कोई लीकेज हो गया, तो चाबी अगर ऑन करके सिलेंडर को रख देंगे, अगर यहाँ आग लग गया तो फिर चाबी खोजिएगा उसको बंद करने के लिए थोड़े। अब खोज रहे हैं, आधा घंटा तक चाबी मिलिए नहीं रहा है, तब तक क्या हो जाएगा? खेल ख़त्म है फिर। इसीलिए अपना लोग चाबी उस सिलेंडर में लग लिए छोड़ देते हैं, ताकि अगर किसी प्रकार का अनहोनी हो, दुर्घटना हो, सटाक से चाबी लगल है, ये घुमा दिए, ऑफ हो गया, आप आग पे काबू कर सकते हैं, दुर्घटना होने से बचा सकते हैं लोगों को, खुद भी बच सकते हैं। इसीलिए सिलेंडर में अपना लोग चाबी लगले छोड़ते हैं काम करते वक्त। अगर किसी प्रकार का अनहोनी हो तो तुरंत चाबी लगल है ऑफ कर दें, है ना, नहीं तो खोजने में समय बर्बाद कर दीजिएगा, घर तर जला दीजिएगा, है ना। कुछ नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको। अगला सवाल पे चलिए। एकदम आसान लग रहा है ना आप लोगों को? है भी आसान भाई। अब देख लीजिए इसमें क्या है। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? भैया देखिए, यो कुछ हो नहीं है, खाली समझने का बात है। इसमें कह रहा है रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? आपको याद होगा, जो अपना लोग कोई भी गैस, सिलेंडर वाला गैस है ना, उसको ओपन किए ना, सिलेंडर को थोड़ा सा दबा करके उसका थोड़ा सा गैस निकाल देते हैं, निकालते हैं ना। अपना खाना बनाने वाला सिलेंडर को जब चूल्हा से ऐड करते हैं, छोड़िए ना वो सब बात, तो थोड़ा सा नहीं उसका बल्ब को दबा देते हैं कि थोड़ा सा गैस निकल जाए। उस गैस में अगर कचरा वचरा रहेगा तो पाइप में कहीं फंसेगा नहीं, या नहीं तो पाइप में फंस जाएगा तो फिर तो दिक्कत है, कहीं जाम हो जाएगा तो गैस जल्दी निकलेगा नहीं तो स्लो हो जाएगा गैस। उसी प्रकार कोई भी सिलेंडर के बल्ब को थोड़ा सा सॉकेट को दबा देते हैं ताकि उसे थोड़ा सा गैस निकल जाए। अगर कचरा वचरा फंसा हुआ है वहाँ पे वो फेंका जाएगा, पाइप में फंसेगा नहीं। यही वाला बात पूछ रहा है आपसे कुल मिला करके, ठीक है। उसको गैस जो निकालते हैं थोड़ा सा दबा करके, उसी को अपना लोग क्या कहते हैं जान रहे हैं? क्रैकिंग। पाइप कनेक्ट करने से पहले थोड़ा सा दबा देते हैं ना उसको, बल्ब को, ताकि थोड़ा सा गैस निकल जाता है। उससे निकालने का उद्देश्य क्या होता है कि वहाँ अगर कचरा वचरा रहे तो पाइप में फंसेगा नहीं, उड़ जाएगा पूरे। वही वाला जो निकालने का प्रोसेस है ना, उसे वो कहते हैं क्या? क्रैकिंग, ठीक है ना। वही वाला चीज़ है। क्यों करते हैं भैया? इस प्रक्रिया को ब्लो आउट कर देते हैं, है ना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं, वही गैस निकालने का प्रक्रिया को, ठीक है। जोड़ने से पहले, रेगुलेटर में जोड़ने से पहले थोड़ा सा बल्ब दबा दिए, गैस थोड़ा सा निकल गया, उसी प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है। उसको क्या कहते हैं भैया? क्रैकिंग। कुछ वो है? सही बोलिए तो आप लोग। अगला सवाल पे चलिए। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? हम इससे पहले भी बताए हुए हैं आप लोगों को, आप लोग पढ़े हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है ना, ब्लैक होता है, काला, ठीक है ना। रेड जो होता है ना, एसिटिलीन गैस का पाइप जो होता है ना, उसका कलर होता है रेड, ठीक है भाई। अक्रिय गैस जो होता है ना, उसका सिलेंडर का कलर होता है ब्लू। ब्लैक तो ऑक्सीजन का हुए करता है। मैरून के बारे में भी बताए हुए थे। एसिटिलीन का सिलेंडर का कलर होता है कैसा? मैरून होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछ रहा था, इसका कलर हो जाता है ब्लैक। अब देख लीजिए, एक्स के रूप में ये वाला के बारे में आपसे पूछ रहा है।
इसमें इसके पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, है ना। तो अब देखिए ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ही वाला जो है ना, यहाँ पे अपना लोग का जो पाइप लगने वाला है ना, वो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का जो पाइप है, 2 पाइप लगाते हैं ना, है ना। एक ये ऑक्सीजन वाला पाइप है और यहाँ पे जो लगेगा आपका एसिटिलीन का पाइप लगेगा, C2H2 वाला जो पाइप है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन वाला पाइप है भैया, हाँ, अब तो ये वाला जो है खोलने और बंद करने वाला वाल्व जो है, तो ये ऑक्सीजन वाल्व ना है, हो ऑक्सीजन वाल्व हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ऑक्सीजन जब जाएगा ना, वेल्डिंग जब करेंगे अपना लोग, उसको कंट्रोल करने वाला वाल्व है, ठीक है ना। और यहाँ पे एसिटिलीन जो है आपका, ये पाइप जो रहेगा, तो ये जो वाला वाल्व है इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, है ना। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है, ये आपका है मिक्सिंग चेम्बर। ऑक्सीजन का और एसिटिलीन गैस का यहाँ मिक्सिंग हो जाता है, मिक्स हो जाता है दोनों, यही वाला हिस्सा जो है ये मिक्सिंग चेम्बर कहलाता है, जो यहाँ पे है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था ऑक्सीजन वाला वाल्व के बारे में एक्स के रूप में, और देख लीजिए फिर से मिटा देते हैं, है ना। एक्स के रूप में जो पूछ रहा था आपसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसके पार्ट सभी को हम बता दिए हैं, कभी इस वाले वाल्व को पूछ लेगा तो आप समझ जाइएगा क्या है। अगला सवाल पे चलते हैं। अब देख लीजिए PPE का नाम क्या है। PPE का फुल फॉर्म तो जानबे न करते होंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल, है ना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका नाम, आँख वेल्डिंग करते समय ये स्क्रीन को आँख के सामने रखते हैं ना, ताकि उसका चिंगारी जो बहुत ज़्यादा अधिक फैलता है ना, वो आँख में नहीं पड़ जाए, नहीं तो आँखें ख़राब हो जाएगा भैया वेल्डिंग करते समय। ये सभी आदमी के पास होगा, वेल्डर वाले के पास, और सभी के पास होगा। जब वेल्डिंग करते हैं तो ये कभी गूगल्स लगा लेते हैं और ये इसको लगा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हैंडल यहाँ लगा हुआ, हाथ से पकड़ते हैं नहीं वाले हैंडल को, आँख के सामने रखते हैं बचाने के लिए, क्या। तो इसी का नाम आपसे पूछ रहा है कौन सा है। तो ये वेल्डिंग, देखिए हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन है ना, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। हाथ वाली, यहाँ हाथ से पकड़ने वाला हैंडल है ना, यहाँ पे हाथ से पकड़ने वाला है, तो भैया हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन है, ठीक है। अरे कुछ हो नहीं है भाई। अगला सवाल पे चलिए फिर। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। समझ गए ना, सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। तो एक बात जान जाइए, सेलुलोसिक जो है आपका, ये जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं ना, अगर वहाँ पे कचरा वगैरह रहता है तो उसको हटाने का ही प्रक्रिया है ये। अगर वहाँ पे पहले से कचरा वगैरह जमा रहता है, जब अपना लोग वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे जो कचरा जमा होता है ना, उसके द्वारा जो है ना, ये सेलुलोसिक के द्वारा उसको आसानी से हटाया जा सकता है, ठीक है। और उसी के द्वारा आसानी से अपना लोग हटाते हैं, सेलुलोसिक के द्वारा, है ना। तो उसी के बारे में पूछ रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 255 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। जमा हुआ स्लेग को हटाना बहुत आसान होता है। सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य जो होता है ना, अगर पहले से कचरा वगैरह जमा है वेल्डिंग स्थान पे, है ना, उसको हटाना बहुत आसान होता है। स्लेग मतलब गंदगी होता है, इतना याद रखिएगा, गंदगी, ठीक है ना। गंदगी या कचरा कहिएगा, जो हम बोल रहे थे, स्लेग मतलब होता है कचरा या गंदगी, है ना। सेलुलोसिक के द्वारा जमा कचरा को
हटाना बहुत आसान होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला पे चलिए, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का पूछ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ना इसके बारे में पूछ रहा है, ये है क्या। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधे जान जाइए आप, ये वर्टिकल एडजस्टमेंट। ये ऊपर नीचे आप करिएगा ना, है ना, वर्टिकल में अगर आप इसको सेट करिएगा, एडजस्ट करिएगा, ठीक है, इसको, तो इस वाल्व का प्रयोग करते हैं, अप डाउन, है ना, वर्टिकल समझिए रहे हैं ना भैया, ऊपर नीचे इसको सेट करने के लिए, इस वाल्व को सेट करने के लिए, है ना, ये एडजस्टमेंट का उपयोग करते हैं, ये वाला एडजस्टमेंट का, इसी के बारे में पूछ रहा है एक्स के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है ना भंडारण, मतलब उसमें कितना स्टोरेज अपना लोग ऑक्सीजन कर सकते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना, 7 मीटर क्यूब। ठीक है ना, 7 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका भंडारण क्षमता ऑक्सीजन का। ठीक है भाई, तो अब ये वो चीज़ और याद रखिएगा, एसिटिलीन का जो है ना, एसिटिलीन आप लोग देखें, उसका सिलेंडर होता है C2H2 का, है ना, उसका भंडारण होता है 3.5 से लेकर के, है ना, 8.5 मीटर क्यूब। ठीक है, 3.5 से लेकर के 8.5 मीटर क्यूब, और अपना लोग लगभग जो है यूज जो करते हैं 6 मीटर क्यूब वाला यूज करते हैं, लगभग सबसे अधिक यही वाला यूज किया जाता है। 3.5 और 8.5 का बीच वाला हिस्सा है ना 6.6 ये मीटर क्यूब, तो इसीलिए अगर इस टाइप का अगर कहीं सवाल मिलेगा ऑप्शन में 6 मीटर क्यूब रहेगा, इसके और इसके बीच वाला कोई भी रहेगा, 7 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो उसको मार दीजिएगा राइट आंसर। ये जो बता रहे थे C2H2 सिलेंडर का, है ना, भंडारण क्षमता बता रहे थे, और सवाल पूछ रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण क्षमता, तो 7 मीटर क्यूब होता है उसका, और राइट आंसर हो जाता है क्या, ये। यही सब बात था, कोई ख़ास बात है नहीं, है ना, पढ़िए, तैयारी करिए, कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से प्ले लिस्ट में हमारा टोटल वीडियो अगर देख लेते हैं, हमको नहीं लग रहा है किसी का नंबर कम आएगा, 100 में से 100 मार दीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है नहीं। सुनील सर ITI चैनल का नाम है, खुद भी देखिए, दोस्त में शेयर कर दीजिएगा तो कोनो दिक्कत थोड़े हो जाएगा, है ना भाई, लोग कर दीजिएगा। धन्यवाद।